नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित। और आज की इस वीडियो में हम ज्ञान की बातें तो करने वाले हैं, बट कोई एज सच टॉपिक नहीं पढ़ने वाले। देख रहे होंगे कि इस वीडियो का फॉर्मेट भी अलग है। मैं बोर्ड पे नहीं हूँ। मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आज हम एक तरीके से एक टॉक शो करने वाले हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे एक बहुत ही टैलेंटेड एस्पिरेंट, जिन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। तो हम आज की इस वीडियो में उनकी जर्नी जानेंगे, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और तक वो कैसे पहुंचे, और इंटरव्यू का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और ये सब उन्होंने बिना किसी कोचिंग के करा है। रिमार्केबल थिंग इज दिस। तो लेट्स यू नो मीट अ वेरी टैलेंटेड मिस्टर अचल उपाध्याय। तो ही विल बी शॉर्टली ज्वाइनिंग अस। एंड तक हम बेसिकली एक चीज जानने की आज के इस वीडियो का मकसद क्या है। इसका मकसद बेसिकली ये है कि आप जो एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको दूसरों की जर्नी से सीखना चाहिए। क्या उन्होंने करा, व्हाट वर द राइट थिंग्स फॉर देम, व्हाट वर नॉट द राइट थिंग्स फॉर देम। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि पहले ही अटेम्प्ट में वो पहुंच गए इंटरव्यू तक। अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं, बट इंटरव्यू में पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोग सीखो उनकी जर्नी से। ठीक है। कुछ उनके एक्सपीरियंसेस जो भी रहे, अच्छे बुरे, उन्होंने कहाँ कहाँ पे क्या चेंजेस किए, तो वो सारी चीजें आप लोगों को सीखना बनता है। तो इसी के साथ लेट्स वेलकम मिस्टर अचल उपाध्याय। हाय अचल, हाउ आर यू? Hello, good morning, sir. Jai Hind. I am doing good. How are you, sir? आई एम ऑल्सो गुड। सो फाइनली आप अपने इंटरव्यू के बाद फ्री हो गए हैं, और इस छोटे से टॉक शो, हम इसको कह सकते हैं, इसमें हमारे साथ जुड़े। तो पहले वेलकम टू दिस स्मॉल टॉक शो। इसको टॉक शो कह सकते हैं हम। ठीक है। एंड Thank you, sir. आज बेसिकली हम आपके बारे में जानने वाले हैं, और आपको बेसिकली हम कुरेदने वाले हैं कि आपका क्या रहा एक्सपीरियंस। ठीक है। आप क्या हो जो पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गए। तो ये सारी चीजें हम बेसिकली जानना चाहते हैं। तो शैल वी स्टार्ट इफ यू आर कंफर्टेबल? Yes, sir, definitely. And thank you for inviting me for this show. इट इज माय प्लेजर। ठीक है। तो सबसे पहले तो अचल, अपनी एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी जो आपकी रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी इन द ईयर 2019 इन बैचलर इन बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स. अच्छा। एंड after that, I have done my master's in economics from Delhi School of Economics, and I graduated from DSE in 2021. And after that, I worked for 1 year with Mastercard, which is an MNC. हम्म। And उसके बाद from September और October 2022 I have been preparing for civil services examination, and 2023 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था. ठीक है। तो उससे पहले स्कूलिंग ये सब कहाँ पर हुआ? सर, स्कूलिंग मैंने की थी डीएवी से, डीएवी पब्लिक स्कूल श्रेष्ठ विहार, एंड पूरा ये फ्रॉम फर्स्ट टू ट्वेल्थ. ये कहाँ पर है स्कूल? सर, डीएवी श्रेष्ठ विहार, इट्स इन ईस्ट दिल्ली. सो डीएवी ईस्ट इज दिल्ली। अ वेल नोन स्कूल इन द हाँ, एंटायर वो इंडिया. तो। उसके ब्रांचेस. यस हम्म। सर. सो ईस्ट दिल्ली में है तो श्रेष्ठ विहार ये ब्रांच. तो हम शायद हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि दयानंद सरस्वती के नाम पे ही ये दयानंद यस एंग्लो वैदिक सर. स्कूल। आर्य समाज से इसकी स्टार्टिंग हुई थी. दयानंद हम्म। एंग्लो वैदिक, तो बोथ द हम्म। वैदिक लिटरेचर एज वेल एज द मॉडर्न एजुकेशन, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन है डीएवी. कॉम्बिनेशन है। तो इस टाइप की कुछ चीजें पढ़ाई जाती थी स्कूल में, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या? सर यस, तो हमारा एक सब्जेक्ट होता था अलग से, धर्म शिक्षा, मॉरल हम्म। एजुकेशन.
तो हम्म स्टिल टिल स्टैंडर्ड 8th हम्म हमें ये पढ़ाया जाता था। उसमें काफी सारी स्टोरीज होती थी अबाउट डिफरेंट हम्म रिफॉर्मर्स, और हम्म जैसे आर्य समाज के नियम भी जो थे उसका भी काफी सारी इंटरप्रिटेशन थी। बहुत सारी कविताएं और हम्म देशभक्ति की कविताएं और गुरुओं की हम्म कविताएं और काफी सारी चीजें बताई गई थी। तो हम्म, एंड ऑब्वियसली सिंस इट्स एन इंग्लिश मीडियम स्कूल तो मॉडर्न एजुकेशन एस्पेक्ट वाज आल्सो देयर, सो दोनों का ठीक है। कॉम्बिनेशन था। तो इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग विद द व्यूअर्स की 12th में कितने मार्क्स थे? सर 12th में आई गॉट 97% ओवरऑल। अच्छा, और आपके टाइम पे परसेंटेज के बेसिस पे ही डीयू में एडमिशन होता था? यस सर, तो बेस्ट ऑफ 4 लगते थे। सो बेस्ट हम्म ऑफ 4 मेरा 97.5 बना था, हम्म, एंड द कट ऑफ आई इफ आई रिमेम्बर करेक्टली वो 97.35 समथिंग, सो इट वाज अच्छा, जस्ट अबव द कट तो ऑफ। फर्स्ट लिस्ट में वो आ गया था नाम? फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया था, सेकंड या थर्ड। फर्स्ट लिस्ट में मेरा बीकॉम में आ गया था, बीकॉम ऑनर्स। अच्छा बट अच्छा। आई वांटेड टू डू इकोनॉमिक्स ऑनर्स बिकॉज हम्म सो जस्ट टू टेल यू आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर बीएमएस एंड बीएफआईए, शहीद सुखदेव कॉलेज जो है अच्छा ऑफ बिजनेस स्टडी। अच्छा। हाँ हाँ। तो उसका भी मैंने एंट्रेंस दिया था एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक सेकंड इन दैट। सो ओ ग्रेट। आई स्किप दैट बिकॉज आई हैड इकोनॉमिक ऑनर्स इन माय हैंड, तो अच्छा, इसलिए मैंने वो स्किप करके यहाँ ज्वाइन किया। तो पहले से ही क्लियर था कि इकोनॉमिक्स करना है? ये क्लैरिटी थी आपको? आई वुड से सिंस 11th और 11th एंड और 12th बिगनिंग थोड़ी क्लैरिटी हम्म हो गई थी कि हम्म आई वांट टू डू अ स्पेशलाइज्ड कोर्स। लाइक फॉर एग्जांपल बीकॉम ऑनर्स इज मोर ऑफ अ जनरलिस्ट कोर्स हम्म that I think. So a हम्म specialist course like either economics honors or BMS, that is Bachelor of Management Studies. हम्म तो ये क्लैरिटी हो गई थी। एंड इकोनॉमिक हम्म ऑनर्स जब हुआ एंड एसआरसीसी मिल रहा था, सो आई हम्म कॉन्टैक्टेड सम ऑफ माय मेंटर्स, तो दे सेड दैट एसआरसीसी यू शुड ऑप्ट फॉर इंस्टेड ऑफ बीएमएस सीबीएस। यूपीएससी का कब ख्याल आया, मतलब कि ये करना चाहिए? ग्रेजुएशन के दौरान कभी कुछ ऐसा लगा या उसके बाद लगा? सर थोड़ा स्कूल टाइम से ही लाइक थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन स्टार्ट हो गया था, बट द हम्म आई वुड से द फाइनल यूरेका मोमेंट और फाइनल इंक्लिनेशन स्टार्टेड फ्रॉम ग्रेजुएशन ओनली, सेकेंड हम्म और थर्ड ईयर। So in third year, I was the president of my college. Then I अच्छा। got to know the problems of the society, of all the stakeholders, whether that हम्म street vendor or the big corporates or हम्म the administration of the college, the students, the हम्म society in general, कि हम्म ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं और कैसे सॉल्व करी जाती हैं। हम्म सो वहाँ एक शॉर्ट लेवल से स्टार्ट होके फिर पता चला कि हाँ बाहर भी ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में यही चीज हम्म। होती है। तो मेनली वो ट्रिगरिंग पॉइंट एंड आई वुड से इंस्पायरिंग पॉइंट था ग्रेजुएशन थर्ड ईयर। तो प्रेसिडेंट बने उसके लिए इलेक्शन हुए थे? यस सर, सो इंटरनल इलेक्शंस थे, लाइक द एंटायर कॉलेज हम्म वर द इलेक्टोरेट हम्म। एंड मतलब फर्स्ट सेकंड हाँ थर्ड ईयर जितने भी हैं ग्रेजुएशन में, या जो पोस्ट? president like the elections were only for two posts, the हम्म president which was in हम्म third year and हम्म general secretary। तो हम्म स्टूडेंट्स यूनियन के जो इलेक्शन थे वो इसी के लिए हुए थे। बाकी हम्म। फिर आगे नॉमिनेटेड पोस्ट थी, तो नॉमिनेटेड अच्छा हमने खुद ही, मैंने कैबिनेट बनाया एंड टीचर से अच्छा कंसल्ट करके स्टूडेंट से कंसल्ट करके अपना ही कैबिनेट बनाया था। अच्छा, तो मतलब पॉलिटिक्स का भी एक्सपीरियंस, एक अर्ली एक्सपीरियंस आपको मिल गया। यस सर, थैंकफुली। तो अभी तक हम आपकी कॉलेज लाइफ तक ही पहुंचे हैं, और यहाँ तक हम ये जान पा रहे हैं कि आप सिर्फ किताबों में नहीं रहे। आपके मार्क्स नो डाउट बहुत अच्छे आए, आपकी सेकंड रैंक आई बीएमएस वाले उस एंट्रेंस एग्जाम में, बट आप एक्स्ट्रा करिकुलर में भी रहे, जैसे कि ये प्रेसिडेंट बने। और जब आप प्रेसिडेंट बनते हो तो बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है अपार्ट फ्रॉम योर बुक्स। एम आई राइट? ऐसा? यस सर, यस तो किसी स्पोर्ट्स वगैरह में भी रहे आप? sir, like since my earlier like school life only, I was very much engaged in basketball and handball। ओके। तो स्कूल टाइम्स में भी हम जोनल्स तक भी गए थे इन हैंडबॉल, एंड बास्केटबॉल में तो जो भी इंट्रा स्कूल इवेंट्स होते थे हर जगह हम्म पार्टिसिपेट किया एंड मेडल्स भी जीते थे। इन हम्म कॉलेज लाइफ ऐसे कहीं प्रोफेशनली या फिर लाइक हायर लेवल पे नहीं खेला, बट फॉर हॉबी, फ्रॉम अ हॉबी हम्म पर्सपेक्टिव आई कंटिन्यूड बास्केटबॉल एज वेल एज हम्म। बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। अच्छा, तो तो ये थोड़ा बहुत। हैंडबॉल का आपने जिक्र करा। हैंडबॉल एक पॉपुलर स्पोर्ट तो नहीं है इंडिया में, ठीक है? यस।
जहां तक मैं समझता हूँ हैंडबॉल एक तरीके से फुटबॉल के जैसे ही रूल्स होते हैं, बट हाथ से आपको बॉल मारनी होती है, फेंकनी होती है, ऐसा ही होता है कुछ उसमें। यस सर, एक बस मेजर डिफरेंस ये है कि हैंडबॉल में आपको लाइक जैसे बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग होती है, हैंडबॉल में भी ड्रिबल करना होता है, अदरवाइज फाउल हो जाएगा। हम्म। And second major difference is so like there's a box in the football, right? हम्म। हम्म। In handball also there's a D, and उस D हम्म। में apart from the goalkeeper no one can enter. अच्छा, मतलब So the अटैकर भी नहीं shoot, एंटर कर सकता। no one, neither defender nor attacker, and the shoot has to be from outside the D. अच्छा, तो तो ये ये एक चीज है। बस मेजर रूल चेंज होता है। हम्म। चलो, अब ग्रेजुएशन के बाद हम बढ़ते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पे, आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन थी आपकी। यस सर। आपको लगता है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन ने आपको यूपीएससी में हेल्प किया? um to some extent yes sir, because अच्छा। I did my post graduation in economics only, हम्म। and so in UPSC we have to choose one optional, and I हम्म। chose economics as the optional. तो वो हम्म। optional में मुझे काफी help मिली थी, अच्छा, both from my graduation as well as masters in DSE. ग्रेजुएशन से भी हेल्प मिलती है, मास्टर्स से भी मिलती है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, बट लार्जली ऐसा माना जाता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है। That's correct. बस वो मास्टर्स में थोड़ी पॉलिशिंग हो जाती है, देयर इज नॉट मच न्यू इन मास्टर्स दैट वी डू, बट वही हम्म। एडवांस लेवल थोड़ा हो जाता है, तो वो पॉलिशिंग एंड रिवीजन वी कैन से वो हो जाती है अच्छा। अगर हमने मास्टर्स किया तो। बट हैविंग सेड दैट, अगर ग्रेजुएशन ही करी है तब भी इट्स मोर देन इनफ, लाइक इट्स इट्स नॉट मोर देन एनफ। नेसेसरी टू हैव मास्टर्स फॉर ऑप्शन, ग्रेजुएशन इज ऑल्सो मोर देन इनफ। ठीक है, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कुछ हम उसके बारे में बात कर चुके हैं कि वाई सिविल सर्विसेज एज अ करियर। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बता चुके हो कि जब आप कॉलेज के प्रेसिडेंट बने तो आपको आपने देखा सोसाइटी की प्रॉब्लम्स वगैरह कैसे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स की प्रॉब्लम्स क्या हैं क्या नहीं है। क्या यही एक मतलब पुशिंग फैक्टर था फॉर यू टू अडॉप्ट सिविल सर्विसेज एज अ करियर? Sir, so there were multiple factors, but I would say this was the major factor. Like आप कह सकते हैं अगर percentages में देखें, more than 50% I can attribute to this factor. But apart from that, वही कि बहुत सारे, so we have to deal with diverse set of challenges in हम्म। the civil services career, and काफी ज्यादा personal development and grooming भी होती है, हम्म। welfare of the society, and seeing the impact that we are making in the society. That's also हम्म। one of the major point that I chose अच्छा, civil services as a career. अब यहाँ पर मेरे को एक एथिक्स का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। वो कॉन्सेप्ट है एम्पैथी का। ठीक So है, yes sir. कहते हैं मतलब एम्पैथी इज कि जब आप अपने आप को दूसरे की जगह रखकर देख रहे हो और फिर सोच रहे हो, पुटिंग योर सेल्फ इन समवन एल्सेस शूज एंड देन थिंकिंग। ठीक है, तो एक सिविल सर्वेंट में एम्पैथी होना जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि उस एम्पैथी की वजह से ही आप जो स्ट्रीट वेंडर्स की या ओवरऑल सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को आसपास अपने समझ पाए, और वो ही एक मोटिवेटिंग फैक्टर बना, Yes sir. है ना? कितना जरूरी है ये क्लैरिटी होना शुरू से कि वाई सिविल सर्विसेज एज अ करियर, मतलब जो भी, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इसको देखेंगे, इस हमारी वीडियो को, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि कितना ज्यादा जरूरी है ये क्लैरिटी होना राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि आपको ये क्यों करनी है, या नहीं भी होगी क्लैरिटी तो भी चलेगा? Sir, clarity is important. I would say it's so clarity is the most important factor, especially in the civil services journey, because this journey is something which is very unpredictable, first of all. हम्म। So बहुत if you are अनप्रिडिक्टेबल है। planning to, yes sir, हम्म। if we are planning to invest so much time in this career, then you should have that motivating goal and that factor behind you कि हम्म। हाँ मुझे यही करना है, no matter हम्म। what. तो हम्म। उसके बाद आप अपना प्लान कर सकते हो कि ठीक है मुझे मोटिवेटिंग फैक्टर है, एंड आई हैव हम्म। टू इन्वेस्ट से 2 to 3 years in this हम्म। journey, and हम्म। I can invest because I am very much inspired and very much willing to do that. And हम्म। having said that, I also would advise कि for similar motivating factor there are multiple other avenues also. हम्म। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो साइड बाय साइड स्टार्ट लुकिंग इनटू अदर रेवेन्यूज while doing this thing if this is हम्म। your main goal.
बट अपने पूरा टाइम इसमें इन्वेस्ट आप तभी करें जब आपको बहुत ज्यादा ही आपका दृढ़ निश्चय बन चुका है कि हाँ मुझे तो सिविल सर्वेंट ही बनना है। तो हम्म, यस, क्लैरिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है। आपने बात करी कि प्लान की, कि अगर आप क्लियर हो तो ही आप आगे प्लान करो। ठीक है। मैं अभी फिलहाल इस वीडियो में इसमें नहीं जाऊंगा कि प्लान कैसे करें क्या करें, बट प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है। Sir, planning provides us the direction and the हम्म, target that we want to achieve. हम्म, And without a target, हम्म, there's no use of doing anything. आप बस चले हम्म, जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको आगे कहाँ जाना है, आपको कैसे जाना है। तो वो चलने का, उस जर्नी का कोई पॉइंट नहीं है। तो प्लानिंग इज द अटमोस्ट थिंग। एग्जैक्टली। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना आपको और आगे जाना है, कितना आप आगे आ चुके हो, क्या आपको अब करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें प्लान से पता लगती हैं। एंड अधिकतर एस्पिरेंट्स यहाँ पे लैकिंग होते हैं। यूपीएससी क्रैक करना मेरी समझ में कोई बहुत वैसा रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई नहीं होगा, अगर आपके पास सही प्लान है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका एग्जीक्यूशन, जो कि मुझे लगता है। क्योंकि यस सर। एग्जीक्यूशन के बारे में आप कुछ बताइए कि क्या प्लान बनाने के बाद एग्जीक्यूशन में कुछ आपको हर्डल्स लगे। Sir, I used to make a very ambitious plan. ठीक है, हम्म, एंड while making a plan only I used to know कि हाँ ये तो अचीव नहीं हो सकते टारगेट्स। हम्म, हम्म, बट वही है कि if we don't aim high, so aiming high and achieving is very good, but हम्म, aiming high and not achieving is not that good. हम्म, सो अगर हम एम हाई कर रहे हैं और उतना अचीव नहीं भी कर पा रहे, एटलीस्ट वी हैव दैट मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड कि ठीक है हम्म, हमें करते रहना है। और एग्जीक्यूशन में हर्डल्स, मैं उन्हें हर्डल्स नहीं कहूंगा, बट सिंस आई न्यू कि मेरे प्लान्स बहुत एम्बिशियस हैं, आप अगर डिसिप्लिन रहेंगे और आपके टारगेट्स नहीं भी अचीव हो रहे, तो आपको लगेगा कि मैं एग्जीक्यूट तो नहीं कर पाया, बट अल्टीमेटली व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक, तो आपको खुद दिखेगा कि आप कितना कवर करके आ गए हैं, जो आपने अगर वो प्लान नहीं किया होता और एग्जीक्यूट नहीं किया होता तो वो ना हो पाता। एंड आई ऑल्सो वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, introspection is also very much necessary, and हम्म, introspection to modify your plan. So your plan should हम्म। not be rigid, first of all. It should be प्लान रिजिड completely नहीं होना flexible. चाहिए। आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपने अपने अंदर देखा, इंट्रोस्पेक्ट करा कि ये गलती हुई है, उस गलती को सुधारने की क्षमता होनी चाहिए, उसके लिए आप ओपन होने चाहिए, यही आप Exactly. कहना चाह रहे हो। Yes, yes, yes. ठीक है। तो जो मैंने आपकी बात सुनी, मेरे को एक कहावत याद आ रही है, एम फॉर द स्टार्स एटलीस्ट यू विल लैंड अपॉन मून। Moon. That's correct. तो ये बेसिकली आपने फिलोसफी अडॉप्ट करी, क्योंकि सितंबर 2022 स्टार्ट करी प्रिपरेशन, मई या जून 2023 प्रीलिम्स क्लियर, मेंस सितंबर अक्टूबर 2023 क्लियर, फिर इंटरव्यू दे दिया आपने। टेक्निकली स्पीकिंग आपने एक साल पूरा भी नहीं लगाया, बट आपने ये सब किया एक एम्बिशियस प्लान के साथ, और एग्जीक्यूटिंग स्ट्रैटेजीज आपके पास थी। ठीक है। इसमें सर एक चीज और, लाइक क्लैरिटी, जैसे आपने पहले बात करी थी, हम्म, क्लैरिटी तो इम्पोर्टेंट है, बट उसके अलावा इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, बिकॉज यूपीएससी का सिलेबस ही ऐसा है कि हम्म, वी हैव द ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हम्म, सब्जेक्ट लाइक दिस, हम्म, एंड ऑप्शनल भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आपको हम्म, बुक रीडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल बुक रीडिंग, हम्म, न्यूज़पेपर रीडिंग, हम्म, इन दोनों चीजों में तो बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। इफ यू वांट टू, एंड दिस इंटरेस्ट कैन बी डेवलप्ड ऑब्वियसली, हम्म, बट दिस इज ऑल्सो अ प्री रिक्विजिट बिफोर एंटरिंग इन टू दिस जर्नी, बिकॉज देर आर सो मेनी बुक्स, एंड यू हम्म, बीइंग इन दिस फील्ड यू ऑल्सो नो कि इतने सारे सोर्सेज हैं, इतना डाइवर्स सिलेबस है इसका। एंड फिक्स सिलेबस नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्स सिलेबस है। तो हाँ। वो आपको हैबिट होनी चाहिए। मतलब वो ऐसा है कि उसकी कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है, कोई वो लिमिट नहीं फैलता है। जा रहा है। बिल्कुल। बट आपको अल्टीमेटली लर्निंग ऐसे करनी है कि चीजों को कन्वर्ज करे। करेक्ट, करेक्ट। और उसके लिए इंटरेस्ट होना, उसका एक वो होना, व्यू पॉइंट होना, वो बहुत जरूरी है। तो वो हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो करेक्ट। एक ऐसा बेसिकली सोर्स है जिससे आपके बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और आपके पास यूनिक कंटेंट भी आता है, ऐसा मेरा मानना है।
मी बीइंग अ टीचर ऑफ करंट अफेयर्स, मैं कभी ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी वीडियोस देख लो या जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो पढ़ लो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ये सब चीजें करो, क्योंकि वो एक जो ऑथेंटिक सोर्स है वो है। और एक तरीके से आपको अगर आदत लग जाती है तो टफ नहीं होता है, बट वैसे टफ है अपने आप में न्यूज़पेपर रीडिंग। वो एक टफ रास्ता है, बट वो सही रास्ता है एक्चुअली चीजों को अप्रोच एंड करने सर एक मैं एग्जांपल यही शेयर करना चाहूंगा, मेंस के का। एग्जाम में भी मतलब सब हम्म बोलते हैं कि न्यूज़ पर करंट अफेयर सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होता है, बट ऐसा नहीं हम्म, है। इंटरव्यू के लिए तो होता ऐसा ही है, वो बिल्कुल भी सबको। नहीं है। हाँ। यस। हम्म मेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर, अब एकदम मुझे बैक ऑफ द माइंड दो एग्जांपल इसी बार याद आ रहे हैं। इसी बार के हम्म मेंस में एक तो जैसे क्वेश्चन था चंद्रयान का, हम्म आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा चंद्रयान के हम्म क्वेश्चन, राइट? इट वाज हम्म कंप्लीटली करंट अफेयर्स। तो हम्म एक तो ये हो गया, एंड दूसरा जो हमें लगता है स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, वो भी जरूरी हम्म नहीं है स्टैटिक हो, न्यूज़पेपर से आए होते हैं। हम्म जैसे मुझे इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन याद आ रहा है, इट वाज समथिंग रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, कि हाउ हम्म एम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड इन इंडिया। हम्म इट वाज अ हम्म 15 मार्क का क्वेश्चन। हम्म तो वो ठीक है, वैसे तो स्टैटिक है, बट हम ऐसे प्रिपेयर करके नहीं जाते। मैंने थोड़ा बहुत, हम्म बिकॉज इकोनॉमिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो थोड़ा बहुत मुझे हम्म पता था। व्हेन आई हम्म केम बैक एंड सर्च ऑन द हिंदू, इट वाज हम्म देयर इन द हिंदू एडिटोरियल ऑन 4th ऑफ सितंबर हम्म 2023, हम्म। एंड पेपर हमारा आया था 20th और 21st सितंबर। तो डायरेक्ट ये एडिटोरियल से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्क पॉपुलेशन रेशियो यस। और यस, अनएम्प्लॉयमेंट वो रेशियो वाले, यूपीएसएस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना, करंट उसकी वीकली बात करें। स्टेटस। हम्म। एग्जैक्टली ये ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं यहीं से। लोगों को लगता है कि यार ये तो स्टैटिक है, ठीक है, बट एक्चुअली में यूपीएससी यहीं से ही पटक के क्वेश्चन मारता है। आपने अपने करेक्ट। मेंस एक्सपीरियंस की एक बात करी है और उसमें न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस बताया। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ और उसमें न्यूज़पेपर का क्या इंपॉर्टेंस मुझे नजर आया। हमारे टाइम पे एक क्वेश्चन आया था रोबोटिक्स के बारे में कि व्हाट इज रोबोटिक्स, और रोबोटिक्स की प्रोबेबल एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। जिस दिन पेपर था, ये जीएस 3 में आया था, उसी दिन सुबह मैं एक हेडलाइन पढ़ के गया था इंडियन एक्सप्रेस में। वो नीचे ही आई हुई थी कि एयर इंडिया का एक स्टाफर था, वो उस एक प्लेन की मेंटेनेंस करते हुए बेसिकली इंजन ऑन हो गया गलती से और वो अंदर सकिन हो गया और मर गया। ठीक है। हम्म। अब वो क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, वो न्यूज छपी थी बैक ऑफ द माइंड। तो मैंने जहां पर एप्लीकेशंस की बात आई तो पहला एप्लीकेशन लिखा कि वेयर ह्यूमन लाइफ इज एट थ्रेट, वहां पर हम ये यूज कर सकते हैं रोबोटिक्स, रोबोट को। करेक्ट। फिर मैंने वो एक हम्म। एग्जाम्पल कोट कर दिया। ठीक है। तो उससे क्या हुआ, मेरे आंसर में यूनिकनेस आई, फ्रेशनेस आई, एग्जामिनर ज्यादा मार्क्स देने के चांसेस रहते हैं। तो न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस बहुत है। जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो सोचते हैं कि मैगजीन्स पढ़ लो, मंथली मैगजीन्स, या फिर वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, देखो आप देख लो, बट आपकी जो प्रिपरेशन में आप इम्पैक्ट डाल पाओगे वो इतना नहीं डाल पाओगे जितना एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला और फिर उसके बाद वो ये वीडियोस और मैगजीन्स पढ़ने वाला डाल पाएगा। वो पढ़ना एक एक इनएविटेबल थिंग है, वो पढ़नी ही चाहिए, हर एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए। अगर आपको पहले से पढ़ने की आदत है तो अचल की तरह आपकी भी चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। अगर नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और इस चीज पे मास्टरी लानी पड़ेगी। सर इसमें मैं थोड़ा वो करना चाहूंगा, एडिट करना चाहूंगा। मुझे भी शुरू से आदत नहीं थी हम्म न्यूज़पेपर पढ़ने की, हम्म इवेंचुअली डेवलप हुई, बिकॉज ओके आई हैड दैट गोल, और मुझे पता था ये इंपॉर्टेंट चीज है हम्म न्यूज़पेपर रीडिंग। बुक हम्म रीडिंग आई हैड अ हैबिट, ठीक है, बट हम्म न्यूज़पेपर रीडिंग की, बट अगेन दैट बिफोर प्रिपरेशन मैंने हैबिट बना ली थी। लाइक अगर हम्म मैंने बोला सितंबर 22 से, तो बाय हम्म जुलाई अगस्त आई हैड हम्म मेड दिस हम्म हैबिट कि हाँ न्यूज़पेपर हम्म तो पढ़ना ही है। And हम्म like you just mentioned the videos and that currently the compilations, हम्म। those should be treated as a revision point in the end, रिवीजन but पॉइंट, not as a यस, primary point. नॉट एज Yes. अ प्राइमरी पॉइंट, एग्जैक्टली। चलो, तो ये थोड़ी बहुत बातें हुई। अब आते हैं आपके जो अटेम्प्ट आपने दिया। अटेम्प्ट्स नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी तक एक ही दिया है और उसमें Hmm. यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो प्रीलिम्स में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे प्रीलिम्स में, अगर आपको याद है तो? Yes, sir. Sir, so I have a very different strategy while हम्म attempting any MCQ हम्म MCQ examination. So हम्म I'll just first share one anecdote और उसके बाद मैं prelims का बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया BMS का मैंने दिया हम्म था,
अटेम्प्ट, उसमें भी 120 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू प्लस 3 हम्म, माइनस 1। हम्म, तो उसमें भी लाइक देयर आर स्ट्रैटेजीज की ओके यू हैव टू अटेम्प्ट अराउंड 100 क्वेश्चंस, 90% हम्म, अटेम्प्ट करो, 80% करेक्ट होने चाहिए तो कट ऑफ आ जाएगी, थिंग्स लाइक दैट। हम्म, हम्म, बट माय फिलोसफी वाज आई हैव टू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, हम्म, क्योंकि मैथमेटिकली अगर सोचा जाए तो 3 क्वेश्चन सही और 1 क्वेश्चन गलत पे मेरे 0 बनेंगे। हम्म, और ठीक है, हाँ, इतनी 3 क्वेश्चन, हम्म, सॉरी 3 क्वेश्चन गलत और 1 क्वेश्चन सही पे 0 सही, बनेंगे एक तरह हम्म, से। मैंने अटेम्प्ट किए 120 आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस। हम्म, सो व्हेन आई केम आउटसाइड, मेरे मेंटर वगैरह थे, सबसे हम पूछे थे, हम ब्राइट स्टूडेंट से काफी हमारे ग्रुप के, सब कहे थे हम्म, 100, एक ने बोला 105, सर ने कहा ओहो आपने तो बहुत ज्यादा कर लिए। जब मैंने बोला 120 क्वेश्चंस, सो सर हम्म, सेड कि अचल या तो आप टॉप 3 में हो या हम्म, फिर आप लिस्ट से बाहर हो। हम्म, हम्म, मतलब इस अटेम्प्ट में यही होता है। और हम्म, थैंकफुली मेरे तब सेकेंड रैंक आई थी। तब से मेरी फिलोसफी ये थी कि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हम्म, प्रीलिम्स के टाइम पे आउट ऑफ 100 आई अटेम्प्टेड 98 क्वेश्चंस। हम्म, अब I won't advise this strategy to everyone because this is a tested strategy for me. And when I say 98 questions, blind guess नहीं होते थे वो। हम्म, Again, those were calculated guesses कि आप कुछ कुछ एकदम से आप रिकलेक्ट करने की कोशिश करो। हम्म, And the main thing in the examination is just your calmness and composure. That हम्म, because आपने पढ़ रखी हैं सारी चीजें, आपके बैक ऑफ द हम्म, माइंड में वो है, कहीं ना कहीं है। हम्म, तो अगर आप थोड़ा सा काम होके आप सिर्फ हम्म, क्वेश्चन ना देके ऑप्शंस को देखो, उसको एनालाइज करने हम्म, की कोशिश करो, आपको कुछ ना कुछ क्लिक करना स्टार्ट हो जाता है। हम्म, मुझे फर्स्ट रीडिंग में नहीं हुआ था ये, 40 हम्म, मिनट्स में मेरा फर्स्ट रीडिंग हो गई थी हम्म, प्रीलिम्स की। वो इतने हम्म, नहीं हुए थे। आई आई कुड अटेम्प्ट 15 या 16 क्वेश्चंस करेक्टली, हम्म, मुझे पता था 15-16 तो करेक्ट है। हम्म, एंड टू एनी एवरेज एस्पिरेंट, ही हम्म, और शी डजंट नो मोर देन 25 करेक्ट क्वेश्चंस हाँ, फर्स्ट इन रीडिंग एग्जाम। में यहाँ पे हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि जब भी आप प्रीलिम्स देने जाते हो तो आप इस तरीके से अटेम्प्ट करते हो या करने चाहिए। आपने पहली रीडिंग दी, पहली रीडिंग में जो आपको 100% पता है कि हाँ भाई ये सही है, वो आप मार्क कर दोगे। जहां पर अगर आपको स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट भी है तो वो आप छोड़ दोगे। उन ऑप्शंस में एक हल्का सा मार्क लगा के जहां पर आपको जिन हम्म, ऑप्शंस के बीच में डाउट है, ठीक है। फिर करेक्ट। उसके बाद सेकंड रीडिंग में आते हो, थर्ड रीडिंग में आते हो, तो इस तरीके से कर करके आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो। अब अचल की जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी को पे भी लोग इसको अडॉप्ट करते थे, हालांकि मैंने कभी नहीं करी। इस स्ट्रैटेजी को कहते थे अटेम्प्ट मैक्सिमाइजेशन स्ट्रैटेजी, कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करो, ठीक है। हाँ, आपका बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलॉजिकल अटेम्प्ट हो, हवा में आपने अटेम्प्ट कर दिया, जय माता दी और टिक मार्क, ऐसा नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ एक दूसरी जो स्ट्रैटेजी वो है एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी। आपको एक्यूरेटली कंक्लूजन तक पहुंचना है, उसमें अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम होते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी अच्छी या वो स्ट्रैटेजी अच्छी, आप डिसाइड करो आपकी तैयारी कैसी, आपका सोचने का तरीका कैसा, आपकी रिकॉलिंग पावर कैसी, उस हिसाब से आप अपने लिए स्ट्रैटेजी डिसाइड करो। और यहाँ पर मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं। एम दैट्स आई राइट करेक्ट। अचल? यस सर, है ना? मॉक टेस्ट अगर आपने कोई दूसरी कोर्स नहीं भी ले रखा तो आपको मॉक टेस्ट सीरीज तो लेनी ही लेनी है। लेनी आई चाहिए। अटेम्प्टेड अराउंड 8 to 10 फुल लेंथ हम्म, मॉक टेस्ट, एंड हम्म, हर सब्जेक्ट के एक 1 or 2 हाफ लेंथ मॉक हम्म, टेस्ट। तो मॉक टेस्ट तो बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट है। दैट हम्म, अल्टीमेटली हेल्प्स यू टू डिवाइज योर ओन स्ट्रैटेजी एज वेल। हम्म, लाइक आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं, आपकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, रेंज ऑफ क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, तो मॉक टेस्ट हम्म। आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी सैट डिफिकल्ट होता जा रहा है ईयर बाय ईयर, ठीक है। दैट्स करेक्ट। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि भाई इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। हम्म। सो सी सैट सर, अगेन मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है इसमें, हम्म, बिकॉज जैसे मैंने बीएमएस का बताया उसमें भी मैथ्स और इसकी, तो मुझे एप्टीट्यूड और इनका काफी हम्म, आई वुड से एक्यूमेन अच्छा था मेरा, लाइक स्टार्टिंग हम्म, से। while हम्म, preparing for CSAT before last year, I just हम्म, attempted the past 2-3 year papers, and हम्म, that too only the maths portion, because हम्म, maths portion ही मैं within 1 hour 10 minutes मैं सारा मैथ्स हम्म, पोर्शन करके। और मैथ्स में क्या पॉजिटिव चीज है, यू नो वेदर द आंसर इज राइट और नॉट। हम्म, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कुछ भी हम्म, उसकी, हम्म, कुछ डाउट होने की। इंग्लिश में देयर इज स्कोप फॉर इंटरप्रिटेशन, हम्म, तो मैं वैसे कर लेता था। बट अगेन कमिंग टू द 2023 पेपर,
Maths was really difficult. Like even Maths the was engineers are difficult. saying so. हम्म Even the engineers are saying so. जो भी जिन्होंने पास अटेम्प्ट दिए थे सब कहते हैं maths difficult थी. तो हम्म but English was relatively easier. हम्म So the first strategy that I can advise is don't be rigid कि मुझे मेरा ये strong point है या मेरा ये weak point है. Ultimately हम्म उस दिन पेपर में कुछ भी हो सकता है. तो you हम्म have to be flexible, that you have to look at all the three portions, I would say LR and हम्म maths as well as English. आप ये हम्म मत सोचना कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है मैं इंग्लिश छोड़ देता हूँ, हम्म क्योंकि सही में कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जो बहुत इजी होते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. इग्नोर नहीं कर सकते आप एक्चुअली में, या सिर्फ आप करेक्ट मैथ्स के भरोसे नहीं बैठ सकते, या सिर्फ इंग्लिश के भरोसे नहीं बैठ सकते, है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट. और हमारे टाइम पे बहुत सारे लोग, कई एक आध बार मैंने भी करा है, सी सेट की कोई प्रैक्टिस नहीं, सिंस आई एम एन इंजीनियर, तो हो जाते थे मेरे क्वेश्चंस, 120 130 के आसपास मार्क्स आ जाते थे। मेरी भी सेम स्ट्रैटेजी होती थी, मैथ्स इंग्लिश वाले में बहुत कम छेड़ता था, ओनली दोज विच वर वेरी इजी सॉल्वेबल, ठीक है। बट अब वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, नहीं ये रही, पिछले हाँ साल के नहीं पेपर रही. में से हमने हम्म. देख लिया है, ठीक है। तो आई वुड से सजेस्ट आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे तो फोकस रखें. हम्म ठीक है, लाइक एटलीस्ट थ्री हम्म फोर पास्ट ईयर्स. ज्यादा हम्म आउटसाइड सोर्सेज पे तभी जाएं अगर आपके पास टाइम है तो. हम्म अदरवाइज उतना ना जाएं, बट पास्ट ईयर्स तो हम्म आपको पूरे ढंग से करने ही है, एक एक हम्म क्वेश्चन. हम्म, ठीक है। अब आपका मेंस का एक्सपीरियंस वो कैसा रहा? Sir, mains was a different experience altogether. Like हम्म I also attempted, if I remember correctly, four full length mocks only, not more हम्म than that, and some 4 to 5 half length tests. हम्म So I was not able to complete the paper in the mocks. हम्म To be honest, हम्म like एक भी बार मेरा ऐसा नहीं हुआ कि पूरा पेपर complete हो गया हो. But हम्म thankfully, by the grace of God, on the day of the examination, I was able to complete all the 20 questions. हम्म Uh, मेंस में आपको हम कभी नहीं सोचना आपको परफेक्ट आंसर्स लिखने हैं. हमेशा यही होता है कि 4 to 5 वेरी गुड आंसर्स, 10 to 11 एवरेज आंसर्स, एवरेज एंड द आंसर। रिमेनिंग आपको कुछ तो लिखना ही है. बट वो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द, मतलब आउट ऑफ द, इट्स कम्प्लीटली एस्ट्रे. ऐसा नहीं, लॉजिकल आंसर होना चाहिए और रिलेटेड टू द टॉपिक ही होना चाहिए. आउट ऑफ एंड कॉन्टेक्स्ट नहीं उसके, होना चाहिए। करेक्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, और आप उसी लाइन में होना चाहिए आपका आंसर जो क्वेश्चन पूछा है. एंड वो ये प्रैक्टिस, प्रिपरेशन मेंस के लिए तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. नॉलेज इज नॉट द, आई वुड से नॉलेज इज जस्ट 30 to 40%. उसके अलावा आपका है 40 to 50% प्रैक्टिस एज वेल एज लाइक राइटिंग प्रैक्टिस एंड आपकी रिकॉलिंग प्रैक्टिस. एंड 10 to 20% ऑब्वियसली ग्रेस ऑफ गॉड. वो फैक्टर तो हर जगह है ही. वो तो देखो रहेगा, क्योंकि इतना स्टिफ कंपटीशन, इतना लो सक्सेस रेट, एंड इसमें भाई ऊपर वाले का आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसा माना जाता है अचल कि मेंस में एस्से पेपर और ऑप्शनल पेपर गेम चेंजर्स इनको बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज से कितना सहमत है? सर. सो लाइक सिंस दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है. बट मैंने हम्म जितने भी सीनियर्स, जितने भी फ्रेंड्स जिन्होंने अटेम्प्ट दिया बात की, दिस इज द पॉइंट दे आल्सो से कि काफी लोगों का ऑप्शनल में कम रह गई, लाइक 230 240, विच इज नॉट वेरी हाई इन ऑप्शनल. आप ऑप्शनल में हमेशा फोकस करते हो कि दोनों पेपर्स में मिला के एटलीस्ट 280. तो 280 280 इज के आसपास होने टू चाहिए, या 280 से अबव होने चाहिए। करेक्ट करेक्ट, एटलीस्ट 280 तो उससे अबव. एंड हम्म ऐसे के लिए हम्म एटलीस्ट 120, एटलीस्ट. उससे अबव तो जितना है अच्छा है. और आप जिस भी टॉपर की आप वो उठा के देख लीजिए मार्कशीट, उनके हम्म एसए में 130s में ही दिखे हैं, एंड ऑप्शनल हम्म में भी 280 से ऊपर ही दिखे हैं. हम्म तो वाई एसए इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इज, आप अगर जीएस 1 2 3 4 देखें तो एवरेज ही मिलते हैं उसमें सबको, लाइक रेंज होती है 90 to 110. हम्म अदरवाइज किसी का अगर ऑप्शनल रहा है, जैसे पीएसआई अगर किसी का ऑप्शन है, तो उसको शायद जीएस 2 में ज्यादा मिल जाएंगे. हम्म बट फिर उसको इकोनॉमिक्स में कम, ओ सॉरी, जीएस 3 में उसका कम होगा. तो अल्टीमेटली एवरेज 400 to 420 आती है, जीएस हम्म 1 2 3 4. हम्म बट एसए की रेंज है फ्रॉम 70, दैट आई हैव ऑब्जर्व, फ्रॉम 70 to 140, विच इज अ हम्म वेरी हाई रेंज. एंड सिमिलरली ऑप्शनल इज ऑल्सो, द रेंज इज ऑप्शनल वेरी की हाई. रेंज तो 200 से लेके 300, 350, 350 तक भी गया है। करेक्ट, 350 320 भी देखी है मैंने. हम्म तो ऑप्शनल की काफी रेंज है.
तो बेसिकली थंब रूल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है कि आपके मार्क्स में और दूसरों के मार्क्स में कितना डिफरेंस है ना? करेक्ट करेक्ट। ये है थंब रूल। और ऐसा नहीं है कि आपको 90% लाना है, 95% लाना है, या चल जैसे 12th में 97% लाए और एसआरसीसी में हो गया, वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर है कि आपके और दूसरों के बीच में, दूसरों के मार्क्स के बीच में कितना डिफरेंस है। और ये जो मेजर डिफरेंस आता है, ये आता है एक ऐसे पेपर में और एक ऑप्शनल पेपर में, इसलिए इन दोनों को गेम चेंजर बोला जाता है। जैसा अचल ने बताया कि इनकी रेंज बहुत है, बट हम्म। जीएस के 4 पेपर जो है उनकी रेंज कम है। तो इस चीज को जीएस, दिमाग में हाँ, रखते अगर हुए। मैं जीएस की भी बात करूं तो GS4 भी फिर भी थोड़ा है जिसमें यू हैव अ स्कोप फॉर बेटर मार्क्स, हम्म। बिकॉज एक तो उसका सिलेबस कॉम्पैक्ट है, लाइक वी नो कि वही कीवर्ड्स हैं और वहीं से हम्म। आते हैं। GS4 की अगर मैं हम्म। बात करूं हम्म। तो उस पे भी आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं, बट हम्म। ऐसे ऑप्शनल तो हाँ, दैट आर कम्प्लीटली लाइक आउट ऑफ द हम्म। लीग फॉर प्रिपरेशन। हम्म। तो एक ये हो गया कि ऐसे ऑप्शनल, बट कुछ हद तक जीएस4 यानी कि एथिक्स वाला पेपर। ठीक है। ठीक है। तो ये बात हुई मेंस की। अब आपका जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो हम लेंगे अगली वीडियो में। ठीक है। एंड अभी इस वीडियो में प्रीलिम्स और मेंस का एक्सपीरियंस शेयर हुआ, आपका लाइफ एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी अभी तक हमने जानी। ठीक है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपके इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है। थैंक श्योर यू वेरी सर। मच फॉर शेयरिंग दिस थिंग विद अस, आपकी जर्नी, आपके एडवाइजेस। क्योंकि देखो आसान नहीं है सितंबर में स्टार्ट करके जून में प्रीलिम्स देना, फिर अक्टूबर में मेंस देना एंड वो क्लियर करना दोनों। एंड ऑब्वियसली वी विश यू ऑल द बेस्ट ऑल्सो फॉर द फाइनल रिजल्ट। बट असली हम आपको ऑल द बेस्ट बोलेंगे नेक्स्ट वीडियो के एंड में, जब आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान लेंगे। ठीक है। श्योर सर। यस सर। सो होप टू सी यू ओके। सून अचल। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर।